हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स, और उसके बाद डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स के स्टेम का स्ट्रक्चर्स और लीफ का लास्ट में, और ये देखेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वुड। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एनाटॉमी से क्या मतलब है? इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी डाइकॉट प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। चलो, जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम है? डाइकॉट रूट का। डाइकॉट रूट में अगर आप देखो तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिब्लेमा। ये क्या है? ये मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस का। अगर हम स्टेम के रेफरेंस में बात करें तो स्टेम में हम इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। देखो यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर हम रूट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम इसको एपिडर्मिस ना बोल के एपिब्लेमा बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं ये किसकी बनी हुई है। मेड ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स हमने देखी थी, ऑलमोस्ट सर्कुलर, स्फेरिकल और ओवल शेप राउंड सेल्स होती हैं, जिनमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म हाई अमाउंट में होता है क्योंकि हाईली डिवाइडिंग फेज में होती है। दूसरी बात हम देखें तो एपिब्लेमा के, अगर हम देखें कुछ एपिब्लेमा से क्या होते हैं? रूट हेयर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो एपिब्लेमा जो क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है रूट हेयर्स के फॉर्मेशन के लिए इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट्स। और रूट हेयर्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर। रूट हेयर्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर। उसके नीचे देखते हैं, फर्स्ट लेयर हमारी हो गई एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कॉर्टेक्स लेयर। ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये है पूरा कॉर्टेक्स। एक लेयर नहीं है, मेनी लेयर्स है। किसके नीचे? मेनी लेयर्स बिलो एपिब्लेमा। किसकी बनी है? पेरेन्काइमा की ही बनी है दोबारा से, ठीक है। देख रहे हो आप, ये गोल गोल सेल्स है। दीज आर ऑल ग्रीन वंस जो आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये पेरेन्काइमा सेल्स है। इनमें थोड़े थोड़े बीच में व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो दिख रहे हैं, ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल के बीच का स्पेस। किसमें? पेरेन्काइमा सेल्स में। उसके बाद देखते हैं, ये थिक लेयर्स हो गई किसकी? मैनी लेयर्स हो गई कॉर्टेक्स की। लेकिन जो कॉर्टेक्स की लास्ट वाली लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर जो कॉर्टेक्स की होगी, उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है। सबसे पहले एंडो मतलब अंदर, और डर्मिस मतलब एक तरीके से लेयर, स्किन। जैसे हम अपनी बॉडी के टर्म्स में डर्मिस किसे बोलते हैं? इसको स्किन के लिए क्या टर्म यूज होता है? डर्मा, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोलो। ऐसे ही इसको देखो, आउटर मोस्ट क्या होगी? एपिडर्मिस। उसके बाद मैनी लेयर्स कॉर्टेक्स की, और कॉर्टेक्स में जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है। अब देखते हैं एंडोडर्मिस किसका बना है। ये भी सिंगल ही लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर है। लेकिन सेल्स का शेप कैसा है? बैरल शेप्ड सेल्स है। बैरल शेप ऐसे से कुछ, ठीक है, ऐसे एक के बाद एक ऐसे ये लगी हुई होंगी। बैरल मतलब क्या होता है? जैसे वो लकड़ी का कंटेनर सा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैरल। ऐसे एक के बाद एक ये लगी होंगी, बीच में से थिक होगा और साइड्स कैसी होंगी? इसकी थिन होंगी, ठीक है। ऐसे बैरल शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। एंडोडर्मिस देखो, अगर आप देखो ये वाली लेयर है एंडोडर्मिस, जो इसमें पिंक कलर की हमें दिख रही है, तो कितनी टाइटली पैक्ड सब सेल्स हैं, है ना, टाइटली पैक्ड। एक कोई इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, जैसे कि पैरेन्काइमा की सेल्स में हम कॉर्टेक्स में देख रहे थे। ये बिल्कुल एक के ऊपर एक पैक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर के अंदर देखते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसका फीचर है? अगर हम बात करें तो ये किसका फीचर है? एंडोडर्मल सेल्स का। एंडोडर्मिस का भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती क्या है? अगर किसी, ये जो एंडोडर्मिस की लेयर्स हैं उन पे देखो, ये होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो ये आपको लेयरिंग दिख रही है ग्रे कलर में, दिस वन, ये ग्रे कलर में जो लेयरिंग दिख रही है वो क्या है? सुबेरिन। सुबेरिन एक मटेरियल है, वैक्स, वैक्स जैसा एक मटेरियल है। वो क्या है? उस पे लेयर्स बना रहा है, रेडियल और टेंजेंशियल। जैसे कि ये है सर्कल, अगर ऐसे लेयर बना रहा है सेल में, रेडियस में भी बना रहा है और टेंजेंट पे भी बना रहा है, तो दोनों साइड से आप देखो, ऊपर भी बना रहा है ना, और इधर भी बना रहा है। तो ये दोनों लेयर्स क्या बना रहा है? ये सुबेरिन बना रहा है। सुबेरिन का एक लेयर कोटेड है, ठीक है। सुबेरिन कैसा है? वैक्सी मटेरियल है,
वो पूरा सेल्स पे क्या है, कोटेड है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वैक्स पे क्या होगा, पानी स्लिप हो जाएगा, तो ये डिपोजिशन की वजह से क्या हो गया, एंडोडर्मिस वाटर इम्परमिएबल हो गई। अगर वाटर सप्लाई होना है, अब यहाँ पे तो सुबेरिन है, सुबेरिन की लेयर्स है, कोटिंग है, ठीक है, यहाँ पे सुबेरिन की कोटिंग है, ठीक है, चारों तरफ इसके सुबेरिन की कोटिंग है, तो इसमें से वाटर पास होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इम्परमिएबल है, वाटर को ये अलाउ नहीं करे, ठीक है, वाटर को अलाउ नहीं करेगी, ठीक है, ये इसका फीचर है। और जो ये स्ट्रिप्स बन रहे हैं, ये बहुत सारे, जब सुबेरिन की लेयर्स की कोटिंग हो गई तो ये पूरा क्या बन गया, ये उसको बोलेंगे पूरे को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एक तरीके से एक के बाद एक सेल्स पे बनती जा रही है ना कोटिंग, फिर नेक्स्ट पे बनी, फिर नेक्स्ट पे बनी, तो ये पूरी लेयर बन गई, स्ट्रिप्स ही बन गई, इसको हम बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब ये याद रखना है, कैस्पेरियन स्ट्रिप किसका फीचर है, कैस्ट्रेनिया स्ट्रिप इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट रूट्स, और है किसमें, किसमें है, अगर हम बात करें तो ये किसमें है, एंडोडर्मिस में, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट देखते हैं एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर है। अगर हम बात करें पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल क्या है, पेरीसाइकिल एक सर्कुलर पोर्शन है, आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो ये सेल्स हैं पर्पल वाले, द पर्पल सेल्स, जो भी ये पर्पल सेल्स है एंडोडर्मिस के अंदर, बिलो एंडोडर्मिस, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उस पूरे रीजन को हम बोल रहे हैं पेरीसाइकिल। एक तरीके से हम कहाँ आ गए, रूट के सेंटर में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सेंटर ही हो गया ना। तो उसमें क्या है, अब ये किसकी, ये भी पेरेन्काइमा की है, सिंगल लेयर है नहीं, कितनी लेयर है, फ्यू लेयर्स आर देयर, ठीक है, मैनी लेयर्स दिख रही है ना, एक लेयर नहीं है ना, पर्पल सेल्स बहुत सारी है, बहुत सारी लेयर्स में, ठीक है। तो ये पूरा हमारा पेरीसाइकिल हो गया। पेरीसाइकिल से होता है क्या, लेटरल रूट्स फॉर्म होती हैं पेरीसाइकिल से, जब भी रूट्स निकलेंगी, एक तो होती है प्राइमरी रूट, एक होगी सेकेंडरी, जो लेटरल साइड में निकलती है रूट्स, वो कहाँ से निकलती है, वो कहाँ से फॉर्म होती है, वो हमारे पेरीसाइकिल से फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम भी इसी रीजन से फॉर्म होता है, कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जैसे ये वस्कुलर बंडल हो गया, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, बीच में क्या होता है, कैम्बियम, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्लांट क्या होगा, विड्थ में इंक्रीज होगा, डायमीटर में इंक्रीज होगा, तो जो वस्कुलर कैम्बियम बनेगा, एक तो यही है कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल के अंदर है, लेकिन जो दूसरा है, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कैसा होता है, ये स्टेम के केस में होता है, ठीक है, रूट के केस में तो अलग अलग होते हैं ना, जाइलम अलग होगा, फ्लोएम अलग होगा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जो बीच में ये पर्पल वाले सेल्स है, पर्पल वाले जो पेरीसाइकिल के सेल्स हैं, ये क्या बनाएंगे, कैम्बियम बनाएंगे, ये फॉर्म करेंगे कैम्बियम, जिसकी वजह से प्लांट की क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो पेरीसाइकिल किसके नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे, एक लेयर नहीं है, मेनी लेयर्स हैं, किसकी, पेरेन्काइमा की सेल्स की। ये क्या दो काम कर रहे हैं, एक तो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, वस्कुलर कैम्बियम को फॉर्म कर रहे हैं, कब, जब जरूरत कब है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखें। चलो पेरीसाइकिल के नीचे देखते हैं। अब जो ये सेंटर पोर्शन आ गया, हम ऑलमोस्ट कहाँ पहुंच गए, इसमें सेंटर में, जो ये सेंट्रल पार्ट है, इसको बोलते हैं पिथ, ठीक है, ये है पिथ। अगर हम डाइकॉट रूट की बात करें तो ये स्मॉल पोर्शन है रूट के केस में। अभी आप देखोगे स्टेम में, जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो पिथ होता है वो काफी बड़ा पोर्शन होता है, ठीक है, इसमें रूट में कैसा है, स्मॉल है। अब हम देखिए वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के केसेस में, स्टेम के केस में भी और रूट के केस में भी। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वस्कुलर बंडल रूट्स में कैसे होते हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, रेडियल, जैसे हमने इसमें लास्ट स्लाइड में बनाया। ये तो हमने स्टेम का बनाया था जिसमें एक ही होगा, इसमें क्या होगा, अलग अलग होते हैं, रेडियल होते हैं, जाइलम अलग होगा, फ्लोएम अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे होंगे। रेडियल का क्या मतलब है, जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है डिफरेंट रेडियस पे, इधर जैसे जाइलम हो गया, फिर फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम हो गया, फिर फ्लोएम हो गया, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप देखो ये सेंटर पोर्शन क्या हो गया हमारा, पिथ, जो हमने मार्क करा था रेड सर्कल के अंदर। ये जो पर्पल पोर्शन है ये हमारा हो गया फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे दिस वन, ये हमारा फ्लोएम हो गया, और ये हो गया हमारा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जो ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं इसमें, जो ये रेड वाले दिख रहे हैं, ये क्या है, ये जाइलम है, तो ये जाइलम हो गया, फिर ये फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम, फिर ये जाइलम, ये फ्लोएम,
फिर ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, तो हो गए ना ऑल्टरनेट, ठीक है, डिफरेंट रेडियस पे, एक इस पे हुआ, एक इस पे हुआ, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऐसे करते हैं ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है जाइलम और फ्लोएम। इस टाइप का वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेडियल। और रेडियल किस में होता है, डाई रूट्स के अंदर, रूट्स के मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में यही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात करें अगर जाइलम कैसा है, जाइलम इज एक्सार्क इन प्रोडक्शन, क्या फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सार्क से क्या मतलब है कि प्रोटोजाइलम, दो टाइप के जाइलम होते हैं ना, प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम जो इनिशियल स्टेजेस में बनना है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बन रहा है, जो पहले बनेगा, एक ये होगा ना भाई, पहले सबसे पहले एक जाइलम का पोर्शन बना, फिर उससे दूसरा 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 ऐसे बनेगा ना, तो जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम है, जो पहले बन रहा है वो प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, अंदर मतलब सेंटर की तरफ है, और मेटाजाइलम जो उससे बन रहा है प्रोटोजाइलम से, वो सेंटर की तरफ बन रहा है या आउटसाइड की तरफ बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि जाइलम कैसा है, एक्सार्क है या एंडार्क है। अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, ठीक है, प्रोटोजाइलम का है पेरीफेरी की तरफ है, यानी कि आउटसाइड पोर्शन में है, तो उसको बोलेंगे एक्सार्क, जो कंडीशन यहाँ पे हमारी है, यही लिखा है ना यहाँ पे, जाइलम कैसा है, एक्सार्क है, प्रोटोजाइलम कैसा है, पेरीफेरी की तरफ है। और अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इंटरनल है, तो हम बोलेंगे एंडार्क पोजीशन, ठीक है। एंडार्क, एंडार्क मेनली किस पे होती है, स्टेम के केस में, ठीक है। तो जाइलम कैसा है, एक्सार्क है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। अब देखते हैं जाइलम और फ्लोएम कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम देखें जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट रूट में, तो 2, 3, 4 इस नंबर में होंगे, या तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी या 4 भी, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, ठीक है, कौन सा डाइकॉट प्लांट है। 2 से 4 ये हो सकते हैं। अगर 2 है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डायआर्क, ठीक है। और मान लो 4 है तो टेट्रार्क, 3 होंगे तो ट्रायआर्क। कैसे होगा, अभी हमने बोला एक ही रेडियस पे नहीं होंगे ना, अलग अलग होंगे वो, देखो ऐसा होगा, ऑल्टरनेट होंगे ना। तो जैसे ये फ्लोएम हो गया, फिर ये जाइलम आ गया, फिर ये फ्लोएम हो गया, ये वाला पहले क्या है, ये फ्लोएम हो गया, फिर ये जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ठीक है। तो इसमें तो डायआर्क है, 2 ही होंगे, ठीक है। एक जाइलम इधर हो गया, एक जाइलम इधर हो गया, ये 2 फ्लोएम इधर उधर हो गए, साइड बाय साइड, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना, जो सर्किल के अंदर आपको दिख रहे हैं। और जाइलम पूरा एक कंबाइंड है, क्योंकि ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन वो पार्ट देखे तो 2 पार्ट में फ्लोएम डिवाइडेड है हमारा। टेट्रार्क बोल रहे हैं तो यानी कि फ्लोएम कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बीच में तो जाइलम ही रहेगा, लेकिन फ्लोएम कितने पार्ट में हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, जो ये 4 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, तो फ्लोएम हो गया 4, जाइलम बीच में है, तो ऐसा कोई इसका पार्टीशन हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो नंबर इंडिया हो गया 2 से 4। अगर दूसरी बात हम करें कैम्बियम रिंग, तो कैम्बियम रिंग हमने देखा कहाँ डेवलप होगी, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमने पीछे बात करी थी कि पेरिसाइकिल से वस्कुलर कैम्बियम डेवलप होगा, कब, जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब रूट की सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। और कहाँ से, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये सेल्स है, यहाँ जो ये सेल्स है, इनसे हमारा वस्कुलर कैम्बियम डेवलप होगा, ठीक है। चलो, ये लिखा है कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन लेटर स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात, अब हमने बोला बीच में जो सेल्स हैं उनसे डेवलप होगी, जो बीच में सेल्स है वो कौन सी सेल्स है, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिनसे क्या हो रहा है, लेटर स्टेजेस में कैम्बियम डेवलप होगा, ठीक है। कैम्बियम क्या होगा, डेवलप होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। प्रोटम, ये देखो ना, ये आपको इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड दिख नहीं रहा है, इसी को मान के चलो, जैसे ये क्या था हमारे, ये तो जाइलम है ही, ये सबको पता है, ये जाइलम है ना, रेड वाला पोर्शन, जाइलम के बीच में जो सेल्स हैं उनमें फ्लोएम भी है, ये आ रहा है देखो, ये एरो यहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बीच में मान लो फ्लोएम है, ठीक है। जो कुछ और सेल्स है, सेंटर वाली तो पिथ बना रही है, कुछ पेरिसाइकिल बना रही थी, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट थी वो क्या बना रही थी, वो पेरिसाइकिल बना रही थी, लेकिन कुछ सेल्स जो बीच में बच रही हैं, जो बच रही हैं वो क्या करेंगी, वो कंजक्टिव टिश्यू का काम करेंगी, यानी कि वो क्या करेंगी, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। इसमें अलग से डिफरेंशिएटेड नहीं है, लेकिन बीच में ही है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमा सेल्स हैं दैट लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। चलो,
अब जो हमने ये सारा पोर्शन देखा, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, डाइकोट रूट का। ये डाइकोट रूट है, ठीक है, डाइकोट रूट, ठीक है। अगर हम बात करें इन सबको, एक कॉमन टर्म दिया गया है एंडोडर्मिस के अंदर, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं है ना। आप देखो ये पूरा पोर्शन, ये जो सब पार्ट्स हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं, एंडोडर्मिस के नीचे आ रहे हैं ना, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू। तो इन सबको एक कलेक्टिव टर्म दे दी गई है स्टील। इन सबको क्या बोल देते हैं, स्टील। ऑल द टिश्यूज इनसाइड द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे कह लो या अंदर कह लो, जो भी टिश्यूज है, जैसे कि पेरिसाइकिल आ रहे थे, वस्कुलर बंडल आ रहा है, हमारा पिथ आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या आप करें, इनको एक कलेक्टिव टर्म दे दिया गया है स्टील, ठीक है। किसके केस में, डाइकॉट रूट के केस में। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि रूट है, शूट है, या मोनोकॉट है, या डाइकॉट है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा हो गया डाइकॉट रूट, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया। मेन चीज थी आउटर मोस्ट एपिब्लेमा या एपिडर्मिस, उससे क्या निकलेंगे, रूट हेयर्स निकलेंगे। फिर कॉर्टेक्स की थिक लेयर्स हैं, मैनी लेयर्स हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर क्या थी, एंडोडर्मिस, जिसकी शेप कैसी है, बैरल शेप्ड सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे देखा कि एंडोडर्मिस, हाँ, एंडोडर्मिस का एक स्पेशल फीचर है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो किसकी बनी है, सुबेरिन मटेरियल की, और वाटर इम्परमेबल है ये मटेरियल, ठीक है। इनको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कहाँ है, जो एंडोडर्मिस की सेल्स हैं उन पे, रेडियस पे, और जो टेंजेंशियल वॉल्स हैं उन पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद अंदर एंडोडर्मिस के जो अंदर पोर्शन है, बिलो एंडोडर्मिस, उसमें कुछ लेयर्स हैं पेरिसाइकिल की, ठीक है। पेरिसाइकिल से क्या बन रहा है, लेटरल रूट्स बन रही है, और वस्कुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पिथ, जो सेंटर में बिल्कुल पोर्शन है वो हो गया हमारा पिथ, और ये कैसा है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। वस्कुलर बंडल कैसे है, रेडियल, ये याद रखना है, रेडियल। और जाइलम कैसा है, एक्सार, ठीक है। नंबर कितने हैं, 2, 3, 4, किसके, जाइलम और फ्लोएम के नंबर, किसके केस में, डाइकोट रूट के केस में, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। लास्ट हमारा कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू किस में आएगा, ये पेरिसाइकिल की ही कुछ लेयर्स होंगी, उनमें से कुछ टिश्यूज कैसे होंगे, कंजक्टिव टिश्यू होंगे, जो कैम्बियम बनाएंगे, ठीक है। और अंदर का पोर्शन, जो एंडोडर्मिस के पूरे अंदर का पोर्शन है, उसको हमने कॉमन टर्म दे दिया है स्टील, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइकोट रूट। अब मोनोकॉट रूट देखते हैं, ठीक है। मोनोकॉट रूट वैसे देखे तो सिमिलर साइज स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलर कैसे, आउटर मोस्ट देखो एपिडर्मिस है, इसको एपिब्लेमा भी बोल देते हैं, रूट हेयर है उस पे, ठीक है। फिर कैसी लेयर है, कॉर्टेक्स की लेयर है। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे क्या है, पेरिसाइकिल, ठीक है। ये सब सेम है। मोनोकॉट रूट कैसी है, सिमिलर टू डाइकोट रूट, वही वही है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। अंदर देखो ये पेरिसाइकिल हो गया, सेंटर में पिथ भी है और वस्कुलर बंडल भी है। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है पहला तो कि वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, मोर देन 6, यानी कि पॉलीआर्क कंडीशन है, ठीक है। डायआर्क कंडीशन, डायआर्क, ट्रायआर्क, या फिर टेट्राआर्क, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। 2, 3 या 4, 2, 3 या 4 किसमें थे, डाइकोट रूट में। इतने इतने ही थे ना, जाइलम और फ्लोएम। वस्कुलर बंडल कितने थे, डायआर्क से टेट्रार्क, 2 या 3 या 4, ठीक है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट रूट में देखें तो कितने होंगे, 6 या 6 से ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं पॉलीआर्क। अब ये बनेगा कैसे, ये ऐसे बन जाएगा, जैसे बहुत सारे पैचेस फ्लोएम के अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये हो गया हमारा फ्लोएम। इसमें तो 6 ही बने हैं, सर्कल छोटा था, ऐसे कई सारे हमारे पोर्शन बन जाएंगे। और बीच में क्या होगा, बीच में होगा जाइलम, ठीक है। बीच में क्या होगा, जाइलम। तो ये कैसा हो गया, पॉलीआर्क कंडीशन हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ फ्लोएम बनेगा, पॉली आर्क। दूसरी बात करें तो रेडियल तो है ही, वस्कुलर बंडल्स रूट के केस में हमेशा कैसे होंगे, रूट रेडियल, ऐसा याद कर लो, आर फॉर आर। रूट में कैसे हैं, रेडियल, ठीक है। मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, रूट है तो रेडियल होंगे, ठीक है। जाइलम कैसा होगा, एक्सार, ठीक है। पीछे हमने देखा एक्सार मतलब क्या, प्रोटोजाइलम कैसा होगा, आउटसाइड की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम से याद रखो, प्रोटोजाइलम आउटसाइड तो एक्सार, प्रोटोजाइलम इनसाइड तो एंडार्क, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है, पिथ इज लार्ज। उसमें देखा था हमने पिथ बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसमें क्या है, पिथ का जो ये सेंटर पोर्शन है ये काफी लार्ज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लार्ज भी और वेल डेवलप्ड भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है
कि मोनोकॉट रूट्स या मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या मतलब है कि उनमें कोई भी डायमीटर इंक्रीज नहीं होता, प्लांट ऐसे मोटा नहीं होता जैसे हम देखते हैं बड़े पेड़ कैसे है, उनके इतने मोटे मोटे बार्क हो जाते हैं ना, क्या हो जाता है, वुड इतना सारा निकल रहा है, वो मोनोकॉट नहीं होते, वो हमेशा डाइकॉट होते हैं। वो सेकेंडरी ग्रोथ से क्या हो रहा है, प्लांट मोटा हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो मोनोकॉट के केस में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा मोनोकॉट रूट हो गया। अब देखते हैं स्टेम, पहले देखेंगे डाइकॉट स्टेम, उसके बाद देखेंगे मोनोकॉट स्टेम। चलो डाइकॉट स्टेम की अगर बात करें, ये डाइकॉट स्टेम वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे दो सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। एक तो ये दिया हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये कैसा सेक्शन है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। और ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसको ऐसे मान लो जैसे आपने एक, ये था पेड़, स्टेम था, ठीक है, उसको आपने ऐसे कट करा तो ये दिखेगा सर्कल सा। ऐसे अगर हम मान लो एक लौकी है, उसको हमने ऐसे बीच में से कट करा तो वो दो पार्ट में हो जाएगी ना, दो पार्ट हो गए, उसके दोनों पार्ट कैसे दिखेंगे, गोल गोल दिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। मान लो लेकिन हमने स्टेम ऐसे काटी ऊपर से नीचे, तो वो लंबा पोर्शन दिखेगा अंदर का, तो वो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये है, दो सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शंस को मिला के हम देखते हैं कि हमें क्या समझ में आता है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, पहले वही सीक्वेंस ही देखना है कि कौन सी लेयर है, उसके बाद कौन सी लेयर, उसके बाद कौन सी लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर कैसी होगी, हमेशा एपिडर्मिस होगी। एपी का मतलब है आउटसाइड, सरफेस वाली लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है। दूसरी बात, एपिडर्मिस किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या है, एक थिन लेयर है, थिन कोटिंग है। अब देखो स्टेम, रूट तो अंदर थी, नीचे थी ना सॉइल में दबी हुई थी, लेकिन स्टेम क्या है, स्टेम बाहर है, तो उस पर एक थिन कवरिंग होगी क्यूटिकल की, ठीक है। क्यों, उसको क्या बचाना है, वाटर लॉस से बचाना है, वाटर जिससे कि इवेपोरेशन ना हो, ट्रांसपरेशन ना हो। तो क्या करना है उसको, उसको वाटर प्रिवेंट करना है, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक थिन लेयर होती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। एपिडर्मिस पे थिन लेयर होगी, ठीक है। फिर क्या होता है, आपने देखा हो बहुत माइन्यूट माइन्यूट से हेयर्स होते हैं कुछ स्टेम पे, बहुत माइन्यूट हेयर्स या हेयर आउटग्रोथ, ऐसे छोटे छोटे व्हाइट कलर के, किसी न्यू प्लांट पे देखना, सॉफ्ट प्लांट पे अगर कोई भी है आपके पास, उसमें बहुत माइन्यूट से हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते थे ट्राइकोम्स, ठीक है। इनका पर्पस भी यही होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना और एक तरीके से वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक आउटग्रोथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ भी देख लो। सबसे पहले क्या थी, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर हो गई है, और फर्स्ट लेयर क्या हो गई हमारी, एपिडर्मिस, ठीक है। दोनों सेक्शंस में आप देख लो, फर्स्ट लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। उसके बाद देखते हैं एपिडर्मिस के बाद क्या है, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद देखते हैं नीचे, फिर से वही बात आ गई कि सेकेंड लेयर क्या होगी, कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे होगी कॉर्टेक्स, देखो ये हो गई एपिडर्मिस, और इसके बाद यहाँ तो नहीं दिख रही, इस वाले में देखो, ये जो लेयर्स है सारी, ये किसमें है, कॉर्टेक्स के अंदर आएंगी, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। लेकिन इसमें क्या है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि सेल्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। उसमें अगर हम रूट की बात कर रहे थे, तो पूरा कॉर्टेक्स का जो पोर्शन था वो किसका था, पैरेन्काइमा की सेल्स का था। और जो सबसे नीचे वाली, ये सबसे अंदर वाली जो लेयर थी, उसको हम बोल रहे थे एंडोडर्मिस, ठीक है। इसमें क्या है, तीन टाइप्स के हैं, तीन टाइप के कॉर्टेक्स में जोन्स बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, हाइपोडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स की सबसे ऊपर वाली लेयर, जो किसके नीचे है, एपिडर्मिस के नीचे। सबसे पहले तो देखो एपिडर्मिस हो गई बाहर वाली लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस हो गई। हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, पहले ये देखते हैं। हाइपोडर्मिस किस बिलो किसके है, एपिडर्मिस के नीचे कॉलन कायमा की बनी हुई है। ये बेसिकली क्या करेगी, ये पेरेंट कायमा था, लेकिन ये किसकी है, ये कॉलन कायमा की बनी हुई है। कॉलन कायमा क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक उसको स्ट्रॉन्ग, भाई स्टेम है बाहर है, उस पे वाटर भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है, उसको सभी चीजों से प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो कॉलन कायमा क्या करेगा, एक स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइपोडर्मिस के नीचे, ठीक है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे बहुत सारी मिडिल लेयर, जिनको हम बोलेंगे कॉर्टिकल लेयर्स। ये देखो, ये तो हमारी हो गई कॉलेनकाइमा की लेयर्स, ठीक है। ये फिर हो गई मिडिल लेयर, जिन पे यहाँ लिखा है पैरेन्काइमा, ठीक है, बिलो हाइपोडर्मिस। और किसकी बनी है, पैरेन्काइमा की, ठीक है। इसके बाद क्या होंगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी किसकी,
कॉर्टिकल लेयर्स, किसकी, पैरेन्काइमा की, सबसे बाहर वाली कॉलेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके नीचे जो लेयर होगी फिर वही आ गई कि सबसे नीचे वाली कॉर्टिकल लेयर्स में या फिर कॉर्टेक्स में, ये तीनों क्या बना रही है, ये तीनों कॉर्टेक्स बनाएंगे। कॉर्टेक्स में कितने जोन है, 3 जोन है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वही होगी कि कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर, रूट के केस में भी यही था ना, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर क्या होगी, एंडोडर्मिस। और इसकी किस, इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसका उसका था कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। इसका क्या है कि ये स्टार्च में रिच है, इनको इसीलिए स्टार्च शीट भी बोल देते हैं एंडोडर्मिस को, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स मिलके बना रही हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स और एंडोडर्मिस, ये 3 लेयर मिलके बना रही है पूरा कॉर्टेक्स का एक जोन, ठीक है। किसके बीच में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स के नीचे हमने क्या देखा था, फिर पेरिसाइकिल ही आ जाएगा ना। चलो ठीक है, अब पेरिसाइकिल देखते हैं। पेरिसाइकिल कहाँ गया, बिलो द एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, फिर हमारा पेरिसाइकिल आ गया और फ्लोएम के ऊपर, क्योंकि इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल्स देखो कैसे होंगे, देखो यहाँ देखो, कॉलेनकाइमा कौन थी, हाइपोडर्मिस थी, ठीक है, हाइपोडर्मिस। फिर पेरेन्काइमा क्या थी, मिडिल लेयर्स थी, मिडिल लेयर्स। फिर एंडोडर्मिस तुम्हें पता ही है, ये तीनों मिलके क्या बना रही थी, कॉर्टिकल लेयर्स। फिर उसके बाद हमारा पेरिसाइकिल आ गया, ये जो था बिलो एंडोडर्मिस और फ्लोएम के ऊपर, फ्लोएम के ऊपर है ना, रेड वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है हमें, ये पूरा पोर्शन। अब देखते हैं स्टेम के केस में वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैसे वस्कुलर बंडल्स है, कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार। देखो यहाँ कैसे है, एंडार, और स्टेम रूट के केस में था एक्सार। कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, इसको ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ जाइलम होगा और यहाँ पे फ्लोएम होगा, बीच में होता है कैम्बियम, ठीक है। उसमें तो ऐसा था जाइलम फ्लोएम, ऐसे नहीं होगा, इसमें एक ही रेडियस में है। मान लो ये सेंटर है तो एक ही रेडियस में हो गए ना सारे वस्कुलर बंडल, यहाँ पे भी दूसरा होगा, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, ठीक है। अंदर बाहर तो है लेकिन रेडियस तो एक ही है, ठीक है। उसमें ऑल्टरनेट फैशन में था, इसमें ऑल्टरनेट नहीं, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉन्जॉइंट, जॉइंटली सिचुएटेड, ठीक है। ओपन का क्या मतलब है, कैम्बियम इज प्रेजेंट, उसमें कैम्बियम नहीं था, उसमें कैम्बियम कौन भरा था, कंजक्टिव टिश्यू लेटर स्टेजेस में बताएगा, वो भी अभी प्रेजेंट नहीं है कैम्बियम, बाद में बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है, किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं ओपन वस्कुलर बंडल, जिसमें कैम्बियम इज प्रेजेंट। अगर कैम्बियम एब्सेंट होगा तो उसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, ठीक है। एंडार्क एक्सार्क समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, की प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है या पेरिफेरी की तरफ है। अब इसमें देखो प्रोटोजाइलम कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर, पित्त की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि जाइलम कैसा है, एंडार्क पोजीशन का है, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल कंजॉइंट, ओपन और एंडार्क। उसके बाद देखते हैं वस्कुलर बंडल अरेंजमेंट कैसा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसके केस में, स्टेम के केस में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, डाइकॉट स्टेम में, तो ये सर्कुलर ही अरेंज है ना, ये देखो सब सर्कल बना रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैसे, ये क्या है, ये वस्कुलर बंडल्स है, तो सर्कल में अरेंज है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मेडुलरी रेज, जो अब देखो बीच बीच में जो ये सेल्स का व्हाइट पोर्शन बचा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी जैसे तो क्या दिख रहे हैं, ये सब वस्कुलर बंडल्स हो गए, लेकिन जो बीच में व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे भी तो कुछ सेल्स ही होंगी ना, तो इन सेल्स को हम बोल देते हैं मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन करिए। लेयर्स किसकी है, पैरेन्काइमा की ही सेल्स हैं, लेकिन क्या है, इनको हमने नाम दे दिया एक मेडुलरी रेस, ठीक है। अब पिथ देखते हैं, सेंट्रल पोर्शन क्या था हमारा, जो ये सेंटर में दिख रहा है सारा, ये है हमारा पिथ, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम। पिथ की क्या फीचर है, इस डायग्राम में देख लो, फ्लोएम तक हमने देख लिया था, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, पेरिसाइकिल तक हमने देख लिया था, एंडोडर्मिस, ये क्या था पूरा, कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टेक्स बोल दो या फिर कॉर्टेक्स था पूरा, ये हमारा एपिडर्मिस फर्स्ट, सेकंड इज कॉर्टेक्स, थर्ड इज पेरिसाइकिल, और ये क्या है पूरा, फोर्थ वस्कुलर बंडल है, ये वस्कुलर बंडल है ये पूरा, जिसमें क्या होगा,
फ्लोएम, कैम्बियम और मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम भी आएगा। अच्छा देखो, ठीक है, तो ये तीनों क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके बना रहे हैं, दो पार्ट होंगे ना, प्रोटोजाइलम। ये पूरा पोर्शन हो गया वस्कुलर बंडल का, और जो ये बीच में पोर्शन बचा, हम सेंटर में पहुंच गए ऑलमोस्ट स्टेम के, ये बना हमारा पित। ठीक है, पित भी किसका बना है, पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, लेकिन इसमें लार्ज सेल्स आर देयर, बड़ी बड़ी सेल्स हैं। अगर रूट की बात कर रहे थे हम, तो डाइकोट रूट में क्या था, डाइकोट रूट से कंपेयर करो, डाइकोट रूट में बहुत स्मॉल पित था। ठीक है, इसमें क्या है, लार्ज पित है, लार्ज राउंडेड सेल्स हैं, और बीच बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, और देखो डाइकोट रूट में कैसा था, पिथ बहुत स्मॉल था। कहाँ दिया है, ये था, देखो पिथ कैसा था, यहाँ पे पिथ स्मॉल था काफी डाइकोट रूट में, और हमने लिखा था कि डाइकोट स्टेम में कैसा होगा, डाइकोट स्टेम में लार्ज होता है, वो देख लिया हमने अभी। ठीक है, चलो, और मोनोकोट स्टेम में कैसा था, मोनोकोट रूट में, मोनोकोट रूट में हमारा लार्ज ही था। ठीक है, इट इज लार्ज, ये तो आपको सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये हमने देख लिया कि करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कि जो वस्कुलर बंडल्स है वो रिंग की फॉर्म में है, ये हमने देख लिया था। पिथ हमारा सेंट्रल पोर्शन, और सेंट्रल पोर्शन किसका बना है, पैरेन्काइमा की सेल्स का। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डाइकोट स्टेम का। ठीक है, अब बारी है मोनोकोट स्टेम की। ठीक है, मोनोकोट स्टेम में क्या देखते हैं, मोनोकोट स्टेम में अगर हम देखें, बेसिक जो फीचर्स है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, कि बाहरी लेयर क्या होगी, बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर बिलो क्या होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की कितनी, यहाँ देख लो कितनी है, 2 से 3 लेयर्स आर देयर। और यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसकी है, स्क्लेरेन्काइमा की, और वहां पे किसकी थी, कोलेन्काइमा की, ये याद रखना है। मोनोकोट स्टेम की बात कर रहे हैं हम, और डाइकोट स्टेम में जो था, ये जो चीजें है ना, किसमें क्या डिफरेंस है, यही मेन है, यही याद रखना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है, कि किसमें किस टाइप की सेल्स हैं। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस में कौन सी सेल्स थी, कॉलन कायमा। ठीक है, और इसमें कौन सी है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होती है वो लिग्निफाइड होती है, उनमें लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, दे ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है टाइप्स ऑफ सेल का। उसके बाद देखते हैं वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं। वस्कुलर बंडल्स मोनोकोट स्टेम, स्टेम है तो कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट ही होंगे। कॉन्जॉइंट मतलब ऐसे वाले, जिनमें ज्वाइंटली प्रेजेंट होंगे जाइलम और फ्लोएम, लेकिन ये क्लोज्ड है, कैम्बियम इज एब्सेंट। ये लिखा है देखो, क्लोज का क्या मतलब है, कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि कोई सेकेंडरी ग्रोथ इनमें, कैम्बियम का रोल क्या है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की विड्थ बढ़ाने में, डायमीटर मोटा करने में उसको हेल्प करेगा। लंबा तो दूसरा स्टेम करता है, मेरिस्टेम करता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेकिन लेटरल जो ग्रोथ होती है प्लांट की चौड़ाई में जो ग्रोथ हो रही है, वो कैम्बियम उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, अब डाइकोट डाइकोट के केस में ग्रोथ होती है तो कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन मोनोकोट के केस में कोई भी लेटरल ग्रोथ या डायमीटर या मोटाई नहीं बढ़ रही प्लांट की, वो जैसा है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कैम्बियम की जरूरत ही नहीं है, तो कैम्बियम इज एब्सेंट। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड। ठीक है, दूसरी बात, पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर। देखो वस्कुलर बंडल पहली बात तो अरेंज्ड कैसे हैं, स्कैटर्ड है। उसमें कैसे थे, रिंग शेप में, रिंग फॉर्म कर रहे थे ना, डाइकोट स्टेम में क्या कर रहे थे, रिंग फॉर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ रिंग नहीं फॉर्म कर रहे, यहाँ पे स्कैटर्ड है, ये बिखरे पड़े हैं। ये अगर वैसे सेल्स देखो तो यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये क्या है, ये वस्कुलर बंडल हो गया, जैसे एक वस्कुलर बंडल ये हो गया, एक ये हो गया, ये पड़ा है एक इधर। कोई इनका फॉर्मेट नहीं है, ये जहां भी हो सकते हैं। देखो ये पड़े हैं ना, ये सब रेड रेड क्या पड़े हैं, ये वस्कुलर बंडल्स आ गए। और इसमें लेकिन एक चीज है, अरेंजमेंट कोई नहीं है, शेप और साइज कुछ नहीं है, लेकिन जो छोटे वाले होंगे वो बाहर की तरफ है, और जो बड़े हैं वो अंदर की तरफ है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, पेरीफेरी वाले वस्कुलर बंडल स्मॉल है और सेंटर वाले लार्ज है। दूसरी बात, ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड। हमने देख लिया एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर थी, सेकंड थी हमारी हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे वस्कुलर बंडल्स ऐसे ही हमारे पड़े हुए हैं, किसमें, ग्राउंड टिश्यू में। इसमें क्या है, मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू जैसे उसमें डिवाइडेड थे ना डिफरेंट लेयर्स में, कि ये क्या है, ये पेरिसाइकिल है, ये कॉर्टिकल लेयर्स हैं, कॉर्टिकल में फिर हमारी
हाइपोडर्मिस थी, उसके बाद मिडिल लेयर्स थी, ठीक है, एंडोडर्मिस थी। इसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वगैरह ऐसा कुछ डिफरेंशिएटेड नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, सीधे लिखना है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये हो गया ना 1, 2 और 3 ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में क्या है हमारे, ग्राउंड टिश्यू में वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड है, तो 3 ही लेयर्स मान के चलो, ठीक है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, अभी हमने देखा ग्राउंड टिश्यू में क्या है, स्कैटर्ड है, ग्राउंड टिश्यू उनके चारों तरफ प्रेजेंट है। तो वस्कुलर बंडल्स बंडल शीथ सेल्स हैं, एक होती है बंडल शीथ सेल्स, यहाँ दिख नहीं रही इसमें, लेकिन जो वस्कुलर बंडल को लेयर घेरे हुए होगी इनिशियली, वो किसकी होगी, स्क्लेरेंकाइमा की, और वो बनती है बंडल शीथ सेल्स। बंडल बना के एक शीथ में कवर कर दिया किसको, वस्कुलर बंडल को, ठीक है। और जो ये बाकी टिश्यूज हैं जो ग्राउंड टिश्यू बना रहे हैं, ये कैसी है, पैरेन्काइमा की सेल्स है, ठीक है। एक अलग सा फीचर इसमें यह है कि फ्लोएम के केस में, फ्लोएम में ये होता है ना कि फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स आर देयर, फ्लोएम फाइबर्स आर देयर, ठीक है। तो ऐसे ही होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, आपने देखा होगा, तो वो इसमें एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। और प्रोटोजाइलम हमने देख लिया कैसा है, स्टेम के केस में एंडार्क पोजीशन में होगा, ठीक है। ये हमने पीछे भी देखा था, यहाँ देखा था ना कैसा है, एंडार्क प्रोटोजाइलम था ना, मोनोकॉट स्टेम में भी सेम है, स्टेम के केस में एंडार्क होगा और रूट के केस में कैसा होगा, एक्सार्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं डाइकॉट लीफ। अब लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों को देखते हैं। जो डाइकॉट लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं उसको, डॉर्सी वेंट्रल मतलब जो हम नॉर्मल प्लांट में हम देखते हैं, जो भी हम मोस्टली घर में प्लांट वगैरह लगाते हैं, उसमें जैसे आप मनी प्लांट को भी देख लोगे तो उसमें लीफ ऐसी होगी ना सीधी सीधी, उसमें जो ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, वो कैसी दिखती है, काफी शाइनी ग्रीन कलर की, और नीचे वाली कैसी है, तो लाइट ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ऐसी लीफ जो ऐसे रहती है ऊपर नीचे, जैसे ये मान लो लीफ है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे वाला सरफेस, ऐसे जो लीफ रहेगी उसको हम बोल देते हैं डाइकॉट लीफ है, या डॉर्सी वेंट्रल, ये डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया एक पोजीशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखें तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ में 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ भी वही है, फर्स्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, जो बीच में लेयर्स होंगी वो होंगी मीजोफिल, और बीच में जो सिस्टम होगा, वस्कुलर सिस्टम तो हर जगह चाहिए, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, वाटर और फूड का सप्लाई कर रहे हैं इधर से उधर, तो वस्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो ये एक सेक्शन है लीफ का, लीफ को ऐसे बीच में से इन्होंने कट करा ऐसे करके, तो क्या हुआ, लीफ को इन्होंने ऐसे कट करा, तो ठीक है, जो ये पोर्शन इन्हें दिख रहा है, ये पोर्शन जो इन्हें दिख रहा है वो दिखा रहे हैं ये, देखो अब लीफ को इन्हें काटा, तो ये और ये जो ऊपर और नीचे की लेयर्स थी, तो ये ऊपर और नीचे की जो लेयर्स थी ये क्या थी, एपिडर्मिस, क्योंकि ये दोनों तरफ होगी ना भाई, अंदर थोड़ी जा रहे हैं हम, ठीक है। लीफ को ऐसे काट दिया बीच में से, तो ऊपर वाली जो डार्क ग्रीन वाला था वो पोर्शन भी आया, और लाइट ग्रीन वाला जो नीचे का था वो भी आया, तो दोनों आउटर सरफेसेस हैं, तो दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों को हम एपिडर्मिस ही बोलेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है, बोथ सरफेसेस को कवर कर रही है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन को, ठीक है। लेकिन एपिडर्मिस को डिफरेंशिएट कर दिया गया, कैसे, ऊपर वाली एपिडर्मिस को बोल दिया इन्होंने एडेक्सियल, ठीक है। और नीचे वाली जो ये जैसे ये कौन सी हो गई, ऊपर वाली हो गई अडेक्सियल, जो यहाँ लिखा है एडेक्सियल, और नीचे वाली को बोल दिया अबैक्सियल, ठीक है। नीचे वाली एपिडर्मिस को बोल दिया लोअर को अबैक्सियल एपिडर्मिस, दोनों क्या कर रही हैं, अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ को कवर कर रही हैं, ठीक है। दोनों किससे कवर्ड हैं, दोनों कवर्ड हैं क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या है, वैक्सी सब्सटेंस, और क्या प्रिवेंट कर रहा है भाई, लीफ से तो वाटर लॉस प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितना पानी प्लांट ले रहा है उतना ही लूज करता जाएगा, ठीक है ना। तो वो दोनों सरफेसेस किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ में, क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा भी क्या करेंगे, ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पे है, अगर हम देखें इसमें देखो आप, स्टोमेटा नीचे वाली जो सरफेस है अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल कौन सी थी, लोअर थी ना, लोअर वाली सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडेक्सियल, अपर, अपर वाली एपिडर्मिस के कंपैरिजन में जो लोअर, ये देखो यहाँ बने स्टोमेटा, ये जो बने, ठीक है, लोअर वाली सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बाहर वाली सरफेस से, ठीक है।
तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया। एपिडर्मिस हो गई दो टाइप की। फिर एपिडर्मिस के बीच में जो ये सब दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सारा, ये क्या है? ये मीजोफिल सेल्स है, ठीक है। टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। किसकी बने? ये भी पैरेन्काइमा की सेल्स के हैं। अब ये क्या है? मीजोफिल के अंदर क्या हमने पढ़ा था पहले कि क्लोरोप्लास्ट है। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीफ क्या कर पा रही है? फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, ठीक है। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा दो टाइप्स का है। पहला हो गया हमारा जो ये पूरा पैरेन्काइमा ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसमें दो टाइप की सेल्स हैं, ठीक है। एक तो हमारी हो गई कैसी? एक हो गई पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है, जो ये वाला है, ये पोर्शन है, जो लंबी लंबी सेल्स आपको दिख रही है, ये हो गई पैलिसेड मेसोफिल। ये लॉन्ग सेल्स है, इसकी इलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स, एक के ऊपर एक के बाद एक लगी हुई है पैरेलल, ठीक है। कहाँ? ऊपर की पोजीशन पे। एडेक्सियल कौन सा है? अपर एपिडर्मिस के पास जो लेयर है मेसोफिल सेल्स की, वो पहली तो है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। इसकी सेल्स कैसी हैं? इलोंगेटेड, पैरेलल टू ईच अदर, दिख रही है ना पैरेलल। उसके बाद टाइटली पैक्ड, ठीक है, जो अपर ग्रीन है, ये वाली सारी, ये कैसी हो गई सारी? पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये लिखा है, ठीक है। जो नीचे वाली सरफेस पे पैरेन्काइमा है, ठीक है, कहाँ? अबैक्सियल के पास, पैलिसेड के नीचे जो ये पूरा बनेगा, ये कैसी है? ये है हमारी स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ऊपर होगी पैलिसेड, सबसे ऊपर क्या हो गया? अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल के नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी मेसोफिल, और स्पॉन्जी मेसोफिल वहां तक चलेगी जब तक कि लोअर एपिडर्मिस नहीं आ जाती। तो बीच में ये लोअर एपिडर्मिस के और पैलिसेड पैरेन्काइमा के बीच में जो लेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये सेल्स थी इलोंगेटेड, ये कैसी है? ओवल और राउंड शेप और लूजली अरेंज्ड है, ठीक है, लूजली अरेंज्ड है, दिख रही है ना, बहुत सारे स्पेसेस है इसमें। जो स्पेसेस है इनको क्या बोल रहे हैं? इनको बोल रहे हैं एयर कैविटीज, ये बीच में जो व्हाइट व्हाइट हमारे स्पेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वस्कुलर बंडल्स। अब सेल है तो वस्कुलर बंडल तो होगा ही होगा, ठीक है। ये है जैसे वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल पहली बात तो सराउंडेड होते हैं बंडल शीथ सेल्स से, जैसे हमने उसमें भी देखा था मोनोकॉट स्टेम में, ठीक है। दूसरी बात, वस्कुलर बंडल्स का साइज अलग अलग होता है, क्योंकि लीफ में क्या है? लीफ में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वेन्स में, जैसे ये क्या है? ये वेन्स दिख रही है लीफ की, क्या दिख रही है? जैसे ये मिडरिब हो गई, ये मिडल वाली वेन हो गई जो प्रॉपर मिडरिब है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, मिनरल का, फूड का, और फिर वो क्या होता है? अलग अलग वेन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ वाली जो ये मिडरिब है ये तो होगी मोटी, लेकिन जो आगे सेकेंडरी और टर्शरी वेन्स बन रही हैं इनसे ऐसे करके, ये तो बहुत महीन होती है ना, बहुत पतली पतली होती हैं। तो यहाँ वस्कुलर बंडल कैसा होगा? मिडरिब में बड़ा हो सकता है, जहां साइज ज्यादा है वहां बड़ा होगा, और यहाँ पे छोटे छोटे होते जाएंगे। तो डिपेंड करता है वस्कुलर बंडल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो ये छोटे बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। लास्ट बात जो है इंपॉर्टेंट, वो ये याद रखनी है कि डाइकॉट लीव्स में वेनेशन कैसा होता है? वेन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? रेटिकुलेट, जैसे ये हमने बनाया, ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन, ये मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा आई थिंक। ये क्या है? रेटिकुलेट। एक क्या होगी? वेन, नेटवर्क फॉर्म करेगा, नेटवर्क होगा वेन्स का। प्राइमरी से, ये जैसे प्राइमरी हो गई, मिडरिब हो गई, ये प्राइमरी से सेकेंडरी, और इसके बाद एक और भी निकल सकती है टर्शरी, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क पूरा जाल सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइकॉट लीफ का अरेंजमेंट। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं मोनोकॉट लीफ में क्या अरेंजमेंट है। सेम है, देखो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों के केस में। डाइकॉट रूफ जैसे डॉर्सी वेंट्रल रूफ से सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस एक तो है कि मीजोफिल हमने देखा था वहां पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइडेड थी, यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड नहीं है, सेम ही है पूरा, है ना। अपर सरफेस कौन सी है? एडेक्सियल। लोअर कौन सी हो गई? एबैक्सियल। ये तो सेम हो गया, ठीक है। जो मीजोफिल है वो डिवाइडेड नहीं है, तो पूरा जो भी अरेंजमेंट है ये कैसा है? येलो येलो जो सेल दिख रही है, ये पूरा मीजोफिल एक ही कैटेगरी का है, एक ही टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा सा प्रेजेंट, ये हो गए हमारे जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? स्टोमेटा हमने देखा था उसमें लोअर सरफेस पे थे, इसमें क्या है? बोथ सरफेसेस पे है। उसमें नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा थे, अपर एपिडर्मिस पे कम थे, लेकिन इसमें क्या होंगे? दोनों के केस में इक्वल होंगे, ठीक है। एक स्पेशल फीचर है बुली फॉर्म सेल्स, ये किस में मिलती है? ग्रास पे।
बुलिफॉर्म सेल्स, कुछ एपिडर्मिस की सेल्स, जैसे एपिडर्मिस है ना, इनकी कुछ सेल्स क्या होंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होंगी, मोटी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। उस केस में क्या होता है, लीफ ग्रास को इमेजिन करके देखो कि ग्रास में कुछ सेल्स हैं और वो क्या हो रही है, उन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या होंगी, टर्जिड हो जाएंगी। ठीक है, टर्गर प्रेशर उनका बढ़ जाएगा तो वो क्या होंगी, साइज में इंक्रीज होगी। लीफ कैसी हो जाएगी, लीफ एकदम एक्सपोज्ड हो जाएगी, जो लीफ ऐसे गिरी पड़ी थी वो एकदम ऐसे खड़ी सी हो जाएगी और विजिबल सी दिखने लगेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है कि अगर सेल्स ने वाटर लूज कर दिया, वाटर कम है तो सेल्स क्या करेगी, पानी लूज कर देगी। जो ये सेल्स हैं बुलिफॉर्म सेल्स, ये वाटर लूज करेंगी तो उससे क्या होगा, सेल जो लीफ है, लीफ वो कर्ल कर जाएगी। वाटर स्ट्रेस, वाटर को प्रिवेंट, जो बचा हुआ पानी है उसको उड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहे हैं, जो पानी ले रही है, सेल्स फूल रही है, तो ये स्पेशल सेल्स होती हैं बुलिफॉर्म सेल्स। क्या है ये, एपिडर्मस की ही सेल्स हैं कुछ ऐसी जो क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, और फिर ये वाटर फिल करती हैं और लूज करती हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट और कंडीशंस। ठीक है, तो ये एक तरीके से एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, बुलिफॉर्म सेल्स। तो किधर है ये, बेसिकली एडेक्सियल सरफेस पे। ठीक है, एडेक्सियल अपर एपिडर्मिस पे। किसका एग्जांपल दिया हमने, ग्रास में मिलेंगी। ठीक है, और मोनोकॉट लीफ का जो वेनेशन है, वेन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, पैरेलल वेनेशन इज देयर। पैरेलल कैसा होगा, जैसे ये मिडरिब हो गई और बाकी वेन्स ऐसे ऐसे अरेंज होंगी, इसमें कोई जाल नहीं बनेगा, एक के बाद एक पैरेलली अरेंज होंगी। जैसे एक इसमें मिलती है बनाना की लीफ में, हम देखना ऊपर से ही दिख जाएंगी, कभी देखना बनाना की लीफ में अगर देखा हो तो ऊपर से ही आपको वेन्स दिख जाएंगी पैरेलल। नॉर्मल प्लांट में भी आप देखो रेटिकुलेट वेनेशन ऊपर से ही दिख जाता है। ठीक है, अगर वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये क्या होगा, ये मिडरिब तो मोटी है तो इसमें एक साइज के होंगे, और बाकी ये सारी एक ही साइज की वेन्स हैं तो इनमें एक साइज का होगा। ठीक है, वेन्स में एक साइज का होगा और मिडरिब में एक साइज का, लेकिन इन दोनों को देखें, मिडरिब में बड़े होंगे थोड़े से वस्कुलर बंडल, और जो पैरेलल वेन्स है उनमें छोटे होंगे क्योंकि वो थोड़ी पतली वेन्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइसोबाइलेटरल। ऐसी लीफ को क्या बोलते हैं, मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोल देते हैं। वो तो थी डॉर्सीवेंट्रल, इसको बोल देते हैं आइसोबाइलेटरल, क्योंकि ये दोनों तरफ से कैसी है, सेम सी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ऊपर वाला सरफेस या नीचे वाला सरफेस, ये इक्वल सी होती है दोनों तरफ से। फॉर्मेशन में हमने देखा ना कि मेसोफिल सेल सेम है, तो वही चीज है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम देखें तो मोनोकॉट में तो होगी नहीं। ठीक है, मोनोकॉट में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। तो हमें डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में देखनी है। पहले देखते हैं डाइकॉट स्टेम में क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। प्राइमरी ग्रोथ वो होती है जब प्लांट इनिशियल स्टेजेस में या यंग स्टेज में क्या कर रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और उसमें कौन हेल्प करता है, बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम। जैसे ये स्टेम है तो इसके यहाँ पे जो एपेक्स पे जो मेरिस्टेम होगा, डिवाइडिंग सेल्स होगी, वो उसको प्लांट को क्या करेंगी, लंबा करती जाएंगी ना। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या बोलेंगे, जब ये प्लांट एक हाइट तक पहुंच गया, उसके बाद ये मेच्योर होने लगा, तो यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगी, वो क्या करेंगी, वो लेटरल मेरिस्टेम होगा और वो क्या करेगा, प्लांट को मोटा करने में हेल्प करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने में। जैसे प्लांट को क्या बनाएगा, पेड़ बनाएगा। प्लांट से ट्री कन्वर्ट तभी होता है ना, प्लांट तो छोटा है और ट्री क्या होता है, बड़ा फॉर्म होता है प्लांट का, तो वो कन्वर्जन कौन करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन गिर्थ, इसको बोलते हैं गिर्थ, विड्थ या डायमीटर या ब्रेथ, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ठीक है, ऐसे मोटाई में जब इंक्रीज होगा। लेटरल मेरिस्टेम इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टेम लेटरल ग्रोथ करेगी ना, लेटरल क्या होता है, साइड में इंक्रीज होना। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम में अगर हम बात करें तो दो टाइप के कैम्बियम्स आर देयर जो हेल्प करते हैं प्लांट को डायमीटर इंक्रीज करने में। एक हमारा हो गया वस्कुलर कैम्बियम और एक हमारा हो गया कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम अगर हम देखें तो ये कैसे प्रेजेंट है, हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम बनाए थे ना, ऐसे स्टेम की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें ऐसे बनाए थे ना कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट। तो यहाँ क्या था, जाइलम, और यहाँ क्या था, फ्लोएम, बीच में था कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम था वस्कुलर बंडल के अंदर, तो ये क्या हो गया, वस्कुलर कैम्बियम। प्रेजेंट है सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगी, सिंगल ही लेयर होगी, बाद में डिवाइड होगा अभी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में भी ये प्रेजेंट था। ठीक है, तो वस्कुलर कैम्बियम क्या है, सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वस्कुलर में हमने देखा था ये क्या है, ये डाइकोट स्टेम ही बनाया।
ठीक है, डाइकोट स्टेम ऐसी था ना कि जो वो थे वस्कुलर बंडल्स वो कैसे थे, रिंग में अरेंज थे, रिंग में अरेंज हो गए। ये रेड पोर्शन क्या है, जाइलम, और ये ब्लू ब्लू चेक्स वाला जो दिख रहा है पर्पल, ये क्या है, फ्लोएम है। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया बाहर वाला, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या था, ये कैम्बियम था हमारा। ठीक है, ग्रीन वाला कैम्बियम है। ठीक है, और इसमें हमने देखा था कि जो बीच में जो एरियाज पैरेन्काइमा पेरिसाइकिल की कुछ सेल्स कैसी हो रही थी, मॉडिफाई हो रही थी। ठीक है, जो इसके बीच में प्रेजेंट है ये पिंक पिंक पोर्शन, ये वाले सब, ठीक है, ये वाले पोर्शन क्या बना रहे थे, ये मेडुलरी रेज बना रहे थे। ठीक है, इनको मेडुलरी रेज बोल रहे थे। बेसिकली क्या थी, ये पैरेन्काइमा की सेल्स ही थी। इनका रोल अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब देखते हैं दो टाइप के कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। अब इनको कैसे डिवाइड करा गया ये देखो। अगर कैम्बियम सेल्स प्राइमरी जाइलम और प्राइबियम सेल्स के बीच वाला है, ठीक है, जो हम यहाँ बोल ही रहे हैं, ये कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि ये ऐसे है, ऐसे बनाया था ना, जाइलम फ्लोएम और बीच में सिंगल लेयर ऑफ कैम्बियम, यही लिखी थी ना यहाँ पे जो ये लिखा है बात। तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट था प्राइमरी ग्रोथ के टाइम से ही, जब प्लांट की हाइट बढ़ रही थी तब से ही प्रेजेंट था, इनिशियल यंग स्टेज से। तो ऐसा कैम्बियम जो कहाँ प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, उसको बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा, ठीक है, इंटरनल के केस में यूज करते हैं इंट्रा। ठीक है, और ऐसा कैम्बियम जो मेडुलरी रेस से बनेगा। अब क्या होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ये मेडुलरी रेस क्या करेंगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी किसमें, कैम्बियम में। तो जो ये कैम्बियम बनाएंगी उसको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मेडुलरी रेस मॉडिफाई इनटू मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक कौन सी होती है, डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल क्या कर सकती है, डिवीजन शो कर सकती है। ठीक है, और डिवीजन शो करके क्या बना लेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल्स के बीच में था उनको बोला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो मेडुलरी रेज ने बनाया वो इंटरफेसिकुलर था। ठीक है, तो अब देखो आप, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये ग्रीन वाला तो कैम्बियम था ही, और रेड वाला और बन गया यहाँ पे बीच बीच में। ठीक है, बीच बीच में और बन गया इंटरफेसिकुलर। तो क्या हुआ, एक तरीके से पूरी रिंग बन गई ना। यहाँ देखो ये क्या है, इंटरफेसिकुलर जो मेडुलरी से बना है, और पहले वाला तो था ही था। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, आपस में ये सब ज्वाइन हो जाएंगे, और क्या पूरी पूरी कैम्बियम की रिंग बन गई। तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ कैम्बियम, जो किससे बन रही है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के ज्वाइनिंग से बन रही है। यहाँ भी कैम्बियम था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ऐसे था ना, ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, बीच बीच में गायब था। ऐसे किसमें था, इसमें था ना इंट्रा में, बीच बीच का गायब था। बीच बीच का किसने बना दिया, मेडुलरी रेज ने, पूरी एक रिंग हमारी तैयार हो गई। ठीक है, इसको बोल देंगे रिंग ऑफ कैम्बियम। चलो, अब क्या होगा, रिंग ऑफ कैम्बियम जब बनी तो ये क्या करेगी, ये डिवीजन स्टार्ट करेगी। इससे कुछ सेल्स बाहर की तरफ बनेंगी, कुछ अंदर की तरफ, दोनों साइड ये सेल्स बनाएगी। जो सेल इनसाइड की तरफ बनाएगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, मान लो ये यही तो थी ना रिंग ऑफ कैम्बियम, ऐसे करके पूरी ये रिंग बन जाएगी, एक एक वस्कुलर बंडल हमने दिखाया है। तो जो सेल्स ये अंदर की तरफ बनाएगी, ठीक है, ये कैसा था हमारा प्राइमरी जाइलम, जो ये लिखा है जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम था। तो प्राइमरी जाइलम से एक और जाइलम ये बनाएगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। डिवीजन होगा ना तो न्यू सेल्स बनेंगी, तो न्यू सेल्स को क्या बोलेंगे, अंदर की तरफ जाइलम है तो अंदर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बन रहा है। ठीक है, और जो बाहर की तरफ सेल्स बनाएगी फ्लोएम की, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ क्या था, फ्लोएम था, और ये कैसा था, ये पहले से प्रेजेंट था, प्राइमरी स्टेज में बना था, प्राइमरी ग्रोथ में बना था। तो ये तो प्राइमरी फ्लोएम। तो बाहर की तरफ जो सेल्स बनाएगी आउट टूवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है, बाहर की तरफ, उसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, दूसरी बात, कैम्बियम जो है, एक फीचर है कैम्बियम का कि इनसाइड की तरफ वो ज्यादा एक्टिव है। अब इनसाइड की तरफ ज्यादा एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अंदर सेल्स ज्यादा कटेंगी, और बाहर क्या हुआ, मान लो 3 लेयर अंदर बनाई सेकेंडरी जाइलम की, और एक लेयर बाहर बनाई सेकेंडरी फ्लोएम की, तो अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है क्योंकि। तो ठीक है, तो अगर लास्ट में हम अमाउंट देखेंगे तो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट सेकेंडरी फ्लोएम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं अब अंदर अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी जो कैम्बियम थी, रिंग ऑफ कैम्बियम, वो बहुत सारी सेल्स ऐसे बनाती बनाती जा रही है, ठीक है, बहुत सारी बना ली उसने सेल्स। तो क्या है, स्पेस तो लिमिटेड ही है प्लांट के पास, तो क्या होगा, कहीं तो वो जगह एकोमुलेट करेंगी, उन्हें क्या को थोड़ी जगह चाहिए, सेल्स को बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। मान लो ये सेंटर था, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम की लेयर्स बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आके जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बने थे, जैसे सर्कल है, इतना ही लिमिटेड सर्कल था, इतना मोटा प्लांट था मान लो, ठीक है, अंदर की तरफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं बढ़ती जा रही हैं, तो ये क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगी ना बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा, ये बाहर की सेल्स रप्चर हो जाएंगी, फाइनली क्या होंगी, क्रश होनी शुरू हो जाएंगी। क्या क्रश होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम की वजह से क्रश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उससे देखते हैं क्या होता है। ये अलग बात है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम क्रश होता है, ये एक अलग सी बात थी बस, इसके अलावा कुछ नहीं है और इसमें। उसके बेसिस पे अब देखो रिंग्स जो बन रही है, जो ये रिंग्स बनती है, ठीक है, रिंग्स जो बन रही है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और कंडीशंस पे, कि प्लांट कहाँ पे प्रेजेंट है। प्लांट टेम्परेट एनवायरनमेंट में है या ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। टेम्परेट एनवायरनमेंट वो गया जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत है, जैसे कि यूरोप में देख लो आप, ठीक है, लंदन वगैरह में, उसमें क्या है, गर्मी सर्दी, हालांकि अब यहाँ पे भी बहुत है क्योंकि हमारा भी टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेट है, लेकिन क्या बोलेंगे हम कि अगर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, दो टाइप के वुड प्रेजेंट होंगे प्लांट के अंदर। जब प्लांट में डिविजन होगा तो एक वुड होगा स्प्रिंग वुड, उस स्प्रिंग वुड को बोल देते हैं अर्ली वुड, ठीक है। तो ऐसा किस में होगा, स्प्रिंग सीजन में जो वुड होगा, ठीक है, बढ़िया मौसम, जैसे वो स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, यहाँ फरवरी का जो टाइम होता है, ऐसे टाइम पे जो वहां पे वुड फॉर्म होगा प्लांट के अंदर, उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड। उसमें क्या होता है, कैम्बियम एक्टिव कंडीशन में होता है और वो फटाफट सेल्स के बनाएगा, ठीक है। और जो सेल्स बनाएगा उसमें जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था ना, और सेकेंडरी जाइलम क्या बन रहा था ज्यादा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो जाइलरी जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसमें, जाइलम में तो होती है ना वेसिकल्स, वेसल्स होती है ना, जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स जो बनेंगी उनकी कैविटी कैसी होगी, वाइड कैविटी होगी, ठीक है। और ये कैसा वुड होगा, ये जल्दी बनेगा तो ये लाइटर कलर का होगा और डेंसिटी भी इसकी कम होगी। तो एक तरीके से डिफरेंट टाइप के वुड्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से क्या है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी का लेवल है वो डिफरेंट होता है। स्प्रिंग में क्या होता है, हम देखते हैं कि वो स्प्रिंग कौन सा महीना बोलते हैं, फरवरी वाला जो महीना होता है ना, उस टाइम बसंत ऋतु बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, नए नए प्लांट आते हैं, लीव्स आती है न्यू। तो वही कंडीशन है, कैम्बियम एक्टिव होगा, वो बढ़िया न्यू वेसल्स बनाएगा, जाइलम बनाएगा। तो जाइलम जो बनेगा उसकी वेसल्स कैसी, वेसल्स की जो कैविटी होगी वो बड़ी होगी, मोटी वेसल्स बनेंगी, ठीक है, कैविटी उनमें ज्यादा होगी, कैविटी ज्यादा होगी, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा। और जो वुड बनेगा इस टाइप को, उसको बोलेंगे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, ठीक है। और उसका कैसा होगा, लाइट होगा कलर में और डेंसिटी उसकी कम होगी। लेकिन जब सीजन क्या है, ठंडा हो जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा, ठीक है, जैसा अभी चल रहा है अक्टूबर में, ये क्या एक तरीके से ऑटम सीजन है ना, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तो विंटर सीजन में क्या होगा, कैम्बियम के तुम देखोगे प्लांट्स भी कम ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे हैं वो लेस एक्टिव कंडीशन में धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ है। ऐसी कंडीशन में जो जाइलम बनेगा उसकी जो वेसल्स होंगी वो काफी नैरो होंगी, ऐसे पतले पतले बनेगा, ठीक है। वुड कैसा होगा, कलर डार्क होगा उसका, डेंसिटी हाई होगी। तो ये जनरल डिफरेंशिएशन है ऑटम वुड का और स्प्रिंग वुड का, ठीक है। अब आप देखो कि पूरे साल में, मान लो इसको अर्ली वुड इसलिए बोल रहे हैं, मान लो जैन से स्टार्ट हुआ सीजन, जैन से दिसंबर तक गया, ठीक है। तो पहले जैसे स्प्रिंग सीजन फरवरी मान लो आप यहाँ पे, तो एक रिंग बन गई उसमें स्प्रिंग वुड बन गया। फिर दिसंबर आया तो फिर दूसरा रिंग बन गया इसका ऑटम वुड का, ठीक है। तो एक सीजन में हम कितनी रिंग बन रही है, एक सीजन में हमारी दो रिंग्स बन रही है, एक सीजन में कह लो, या एक सीजन में तो एक ही रिंग बन रही है, वन सीजन की वन रिंग हो गई ना, वन सीजन की क्या हो गई, वन रिंग। लेकिन हम अगर हम साल में बोले, वन ईयर में कितनी बन रही है, वन ईयर में बन रही है हमारी टू रिंग्स, दो सीजन तो दो रिंग, ठीक है, एक रिंग बन रही है स्प्रिंग में और एक बन रही है ऑटम में। तो इस वजह से हम इस तरीके से हम रिंग्स काउंट करके कि प्लांट के अंदर कितनी रिंग है। और वो भी आप देखोगे, आपने देखा भी होगा, अगर पेड़ का वो देखा है तना या लट्ठा बोल देते हैं, जैसे लॉग, लॉग ऑफ वुड, आप उसमें देखना ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स दिखेंगी, वो यही होती है, एक लाइट कलर की होगी एक डार्क होगी, एक लाइट होगी एक डार्क होगी।
तो इन रिंग्स को देख के हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे मान लो कितनी रिंग बना दी हमने इसमें, ये 1 साल 1 साल 2 साल, और मान लो 3 इयर्स का प्लांट हो गया, 3 इयर्स का हो गया। और भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये तो सेकेंडरी होता है, उससे पहले भी होगा। तो 3 इयर्स में कितनी रिंग बन गई, 6 रिंग बन गई इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं हम किसका, एज ऑफ द ट्री का, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे थे ना, कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या बना था, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, किसकी वजह से, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी की वजह से। अब क्या था, वहां सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेस थी ना, ऐसी जो सेकेंडरी ग्रोथ में मेडुलरी रेस होंगी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है। जो ये लाइन लाइन थी आपको दिख रही है, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था पॉइंट, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ वुड हो गए 2, ठीक है। दूसरा एक और होते हैं टाइप्स ऑफ वुड, हार्ट वुड और सैप वुड। वो तो सीजन के बेसिस पे थे, ये किसके बेसिस पे, डिपोजिशन के बेसिस पे। अगर वुड पर सेकेंडरी जाइलम पर टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, है ना, इन चीजों क्या है, और भी चीज होते हैं, इनका क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाए सेकेंडरी जाइलम पे। ये था ना, मान लो ये क्या था, सेंटर में सेकेंडरी जाइलम था हमारा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, इस पे मान लो डिपोजिशन हो गया किसका, इन सब सब्सटेंसेस का। तो ऐसे वुड को हम बोल देते हैं हार्ट वुड, ठीक है। सेंटर की तरफ जो जाइलम है, जाइलम की भी कई लेयर्स होंगी ना सेकेंडरी जाइलम की, जो सेंटर की तरफ है, ठीक है, उसको डिपोजिशन से क्या हो जाता है, वो डिपोजिशन से हार्ड हो जाता है वुड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट भी होगा, क्योंकि वो एक तरीके से टैनिन, रेजिन, ये क्या है, ये प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर हम बोले तो, ये क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं और रेजिस्टेंट बना रहे हैं वुड को अगेंस्ट किसके, इंसेक्ट्स के। तो अगर आप देखो जो फर्नीचर वगैरह बनता है वो ट्राई करते हैं वो इसी वुड से बने, क्योंकि क्या होगा, उसको दीमक नहीं खाएगी, इंसेक्ट उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे या खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हार्ड वुड है, एक तरीके से हार्ड वुड नहीं है, हार्ट वुड बोलते हैं, सेंटर में हार्ट से मिल रहा है प्लांट के, ठीक है। क्योंकि इसकी जो सेल्स है कैसी है, वो लिग्निफाइड है, और लिग्निफाइड सेल्स कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी वाटर का कंडक्शन नहीं हो रहा, नॉन कंडक्टिव है, वाटर वगैरह किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, और जब कुछ है ही नहीं उसके अंदर तो वो डेड है, और डेड है तो उस पर क्या करेंगे, पेस्ट और इंसेक्ट भी ग्रो नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते, ठीक है। ये जस्ट पर्पस क्या है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्लांट को दे रहा है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम है और मोस्ट ऑफ द सेंटर की तरफ वाला इतना मान लो, उसका फॉर्मेशन होता है हार्डवुड की तरफ, और ठीक है, जो बाकी पेरी फेरी की तरफ जो आउटर पोर्शन में हमारा सेकेंडरी जाइलम बचा, वो क्या बना लेता है, वो बनाता है सैपवुड, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि बाहर वाला तो सैपवुड होगा और अंदर वाला होगा हार्टवुड, ठीक है। जो पेरी फेरी की तरफ सेकेंडरी जाइलम है उस पर कोई भी ऐसा डिपोजिशन नहीं होगा कि टैनिन वगैरह का डिपोजिशन है, नो डिपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, तो उसकी वजह से वो कैसा रहेगा, लाइटर रहेगा, और लाइट वेट भी होगा, डार्कर नहीं होगा, उसमें वाटर कंडक्शन होगा, वेसल्स होंगे, वाटर मिनरल का सबका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होना है वो किसके थ्रू होगा, सैपवुड के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया सैपवुड और ये हो गया हमारा हार्टवुड, ठीक है। उसके बाद देखते देखो कॉर्क कैम्बियम क्या है। अभी तक हमने देखा वस्कुलर कैम्बियम था, यहाँ देखा था ना, हमने लिटरल मेरिस्टेम में देखा था 2 टाइप के कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम से हमने देख लिया कि कैम्बियम की रिंग बनी, और कैम्बियम रिंग ने क्या करा, दोनों साइड, सेंटर में कैम्बियम रिंग थी, उसने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू करा बहुत सारा, और बाहर की तरफ क्या करा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाना शुरू करा, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम ने हमने देखा कि कुछ लेयर्स में क्या हुआ, सेकेंडरी जाइलम की टैनिन, रेजिन, गम्स वगैरह डिपॉजिट हो गए, तो वो वुड कैसा बन गया, वो हार्टवुड। अब क्या कर रहे हैं, पेड़ मोटा हो रहा है ना, तो पेड़ मोटा होगा क्या बनेगा, वुड ही तो बनेगा। तो क्या हुआ, अंदर वाला जो बीच का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन था वो हार्टवुड बन गया, उससे थोड़ा सा बाहर जो था वो क्या बन गया, वो सैपवुड बन गया, ठीक है। अब और देखते हैं, फिर हमने एक बात ये देखी थी कि जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ लिखा था ना, किसको किल कर देगा, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को क्या कर देगा, एक तरीके से क्रश कर देगा, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। अब कॉर्क कैम्बियम क्या आता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, कॉर्क हमें पता है ना, एक तरीके से बाहर वाले पोर्शन को हम बोल देते कॉर्क। तो इसमें क्या होगा भाई, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम जो थे प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम, तो क्या होगा, एक तरीके से ब्रेक हो गए। तो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स बचा, बाहर क्या बचा, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स की लेयर बची स्टेम की, ठीक है। वो भी ब्रेक हो गई, किसकी वजह से, कैम्बियम की एक्टिविटी से। तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट एक तरीके से पूरा एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या दिख जाएगा, सीधे सेकेंडरी जाइलम।
अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा कॉर्टिकल रीजन में। ठीक है, अभी हमने ये देखा था ना कि एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टिकल लेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे देखा था ना। ये क्या थी, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट, उसके बाद कॉर्टेक्स था, ठीक है, फिर हमारी पेरिसाइकिल थी, उसके अंदर वस्कुलर बंडल थे। तो वस्कुलर बंडल जो जाइलम फ्लोएम थे, ये सब क्या कर रहे हैं, पुश करते करते ये सब क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो गई, ये प्लांट इतना मोटा हो गया। तो लेकिन अब ये तो पूरा एक्सपोज हो जाएगा और ये सब लेयर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ऊपर वाली बाहर वाली, तो प्लांट एक्सपोज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक नया कैम्बियम बनता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। कौन बना रहा है, कॉर्टेक्स में ही कुछ लेयर्स, कुछ जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और वो क्या बना लेंगी, वो कॉर्क कैम्बियम, वो कैम्बियम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और वो कुछ नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, कॉर्टिकल रीजन की सेल्स थिन वॉल्ड होती है, ये सेल्स पैरेन्काइमा वाली सेल्स थी ना, तो ये क्या करेंगी, ये बनाएंगी कॉर्क कैम्बियम। कौन सी सेल्स, कॉर्टिकल लेयर्स की कुछ सेल्स। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजन। ये ध्यान रखने 4-5 टर्म, फेलोजन हो गया, एक फेलम हो गया और एक हो गया हमारा फेलोडम। ठीक है, तो फेलोजन क्या कर रहा है, जो कॉर्टिकल रीजन्स की कुछ सेल थी, मान लो ये सेल्स थी, इन्होंने बना लिया कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम नहीं बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। वस्कुलर बंडल के जो अंदर कैम्बियम था वो था वस्कुलर कैम्बियम, और जो कॉर्टेक्स से कैम्बियम बन रहा है, ठीक है, कॉर्टेक्स से बन रहा है कैम्बियम, तो इसको बोल देंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, दोबारा से वही होगा कि कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, दोनों साइड डिवाइड होना शुरू करेगा, जैसे वो भी हो रहा था ना, अंदर बाहर उसने क्या करा, सेल्स काटनी शुरू करी। तो ये जो आउटर की तरफ सेल्स बनाएगा, बाहर की तरफ जो सेल्स बनाएगा ऐसे, ठीक है, उससे तो बनेगा कॉर्क। ठीक है, और जो ये अंदर की तरफ सेल्स बनाएगा, डिवाइड होगा ना, ये डिवीजन होंगे डिफरेंट, तो इनर सेल्स जो बनाएगा उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया ना, डिस्ट्रॉय होगा ना बहुत सारा, बस थोड़ी सी सेल्स बची थी, वो थोड़ी सेल क्या हो गई, ये फेलोजन बना रही है, कॉर्क कैम्बियम बन गई। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या बनेगा, कॉर्क, और अंदर की तरफ जो कॉर्टेक्स की लेयर बनेंगे उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसको कॉर्क को हम फेलम भी बोलते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पेरिडर्म कहाँ लिखा है, हाँ, पेरिडर्म एक न्यू टर्म दिया है इसको, तीनों को देखो कैसे, ये इनसाइड था प्लांट का, नीचे क्या थे, वस्कुलर बंडल आ गए, मान लो सेकेंडरी जाइलम वगैरह आ गए। ठीक है, ये आउटसाइड है प्लांट का। तो क्या हुआ, बीच में क्या था, ये कैम्बियम था, बीच में कैम्बियम था नहीं, फेलोजन। फेलोजन के नीचे क्या बनाया इसने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर क्या बनाया, कॉर्क। बाहर क्या बनाया, कॉर्क, और अंदर क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो देखा जाए तो फेलोडर्म जो क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। फेलोडर्म क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, फेलोजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम, और फेलम क्या है, कॉर्क। तो इन तीनों ने जो फॉर्मेशन करा, जो पूरा ये एक तरीके से को कॉमन नेम दे दिया इन तीनों को, पेरिडर्म, जैसे उसको बोल रहे थे ना एपिडर्मिस। ठीक है, तो ऐसी इन तीनों को मिला के जो रीजन आ रहा है, लेयर्स बन रही हैं, उसको एक कॉमन कलेक्टिव टर्म दे दिया गया है, पेरिडर्म। ठीक है, जिसमें क्या है, पेरिडर्म में कॉर्क है, कॉर्क कैम्बियम है, सबसे पहले कॉर्क है, बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनके नाम याद रखना कि कॉर्क का क्या है, फेलम, कॉर्क कैम्बियम इज फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फेलोडर्म। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं बार्क क्या है। अभी हमने देखा पेरिडर्म है, पेरिडर्म देखा ना, पेरिडर्म में क्या क्या था, देखो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, पेरिडर्म में हमने देखा था क्या क्या था, पेरिडर्म में क्या क्या तीन लेयर्स थी ना, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, और क्या था अंदर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये पेरिडर्म था। और अगर साथ में देखें तो हम नीचे क्या होगा, वस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा ना, तो अगर हम वस्कुलर कैम्बियम के ऊपर देखें तो सेकेंडरी फाइलम आएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी। ठीक है, अंदर ऐसे ही होगा ना, ये तो बाहर, ये हो गई तीनों लेयर्स जिसको हमने कलेक्टिव लिख दिया पेरिडर्म, और पेरिडर्म के नीचे क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद हमारे से वो वस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी जाइलम। तो इतने पोर्शन को क्या बोल देते हैं, बार्क बोला गया है। कॉर्क तो इसके अंदर था, सबसे बाहर की लेयर बोली थी हमने कॉर्क। ठीक है, अगर प्लांट ऐसे मोटा मोटा हो रही है, देखो बाहर जो हमें ऐसे दिखता ही है, ये बार्क एक सिंगल लेयर नहीं है, इसमें क्या क्या है, इसमें पूरा तो पेरिडर्म है जो सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम से बन रहा था। ठीक है, और क्या है, साथ में सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड है,
तो इन दोनों को मिलाकर जो पोर्शन बनता है उसको बार्क बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो ये प्लांट का तना था, ठीक है, ये ऐसे रिंग्स थी सेकेंडरी फ्लोएम की, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये पोर्शन मान लो ये है हमारा, मान लो ये तब वो पेरिडर्म, तो पेरिडर्म के नीचे अंदर भी तो कुछ चीज होगी ना, तो उसके बाद क्या आ गया था, उसके बाद कैम्बियम आ गया था जो अंदर क्या बना रहा था, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर बनाया था सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्लोएम प्लस एपिडर्म को मिलाकर जो पोर्शन बना उसको हम पूरा बार्क बोल देते हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से बोलें तो जो भी टिश्यूज वस्कुलर कैम्बियम के बाहर हैं, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यूज हैं वो सब बार्क के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम भी आ गया ना, ये हो गया हमारा वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम यही तो था, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम और बीच में कैम्बियम, तो ये वस्कुलर कैम्बियम ही था। इसके बाहर का जो भी पोर्शन होगा प्लांट का वो सब किसके अंदर आएगा, वो बार्क में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब बार्क हम देखें तो दो टाइप के, अर्ली बार्क जिसे हम सॉफ्ट बार्क भी बोलते हैं। अर्ली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अर्ली सीजन में बनेगा, जैसे हमने वहां देखा था कि स्प्रिंग वुड और विंटर वुड, ऐसे यहाँ पे ऑटम वुड कि लेट बार्क जो है वो कब बनेगा, एंड ऑफ द सीजन में बनेगा। ठीक है, उसको लेट को हार्ड बार्क भी बोल देते हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं लेंटिकल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि कॉर्क कैम्बियम बना, उसने क्या करा, बाहर कॉर्क बनाया। ठीक है, लेकिन जब कॉर्क कैम्बियम ब्रेक ऑफ हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है बाहर की सेल्स को, बाहर की सेल्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो क्या होगा, पुश करने से एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो होंगी वो रप्चर होंगी और एक लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगी, जैसे ये बना हुआ है, ये लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेगी जिसको हम बोलते हैं लेंटिसल। ये देखो ब्रेक हो रहा है ना, कुछ ब्रेकेज तो होंगी, जब इतना फोर्स लग रहा है अंदर इतने सेल डिवीजन हो रहे हैं तो बाहर का एपिडर्मिस ब्रेक हो गया। ठीक है, बाहर का एपिडर्मिस ब्रेक होने से वो थोड़ा ऐसा लेंस शेप का सेल्स बना लेगा, उन सेल्स को बोलते हैं लेंटिसल। और ये किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में। तो ये याद रखना है लेंटिकल्स का रोल क्या है इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। और ये जितने भी वुडी प्लांट्स होंगे, मोटे तने वाले प्लांट होंगे, उनमें ये प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये तो स्टेम की बात करी हमने। डाइकॉट रूट के केस में क्या बात है, डाइकॉट रूट में अगर देखें तो ग्रोथ इज सिमिलर, ऑलमोस्ट फीचर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस यहाँ आएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, कंप्लीटली सेकेंडरी है। अगर तुम्हें याद हो तो रूट के केस में कैसे वेस्कुलर बंडल थे, रेडियल थे ना, उसमें कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं था, एक जाइलम था एक फ्लोएम था, एक जाइलम था एक फ्लोएम था, है ना, ऐसे थे, कैम्बियम तो कहीं था ही नहीं। तो जो अब कैम्बियम बनेगा वो पूरा तरीके से क्या है, वो सेकेंडरी है। किससे बनेगा, कंजंक्टिव टिश्यू से। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या थे, कुछ टिश्यूज थे ना, कुछ टिश्यूज थे ऐसे, उन टिश्यूज से क्या बनेगा, उन टिश्यूज से बनेगा हमारा कैम्बियम, और वो कैम्बियम फिर फर्दर डिवाइड होगा जैसे हमने अभी डाइकोट रूट में देखा। तो इससे क्या होगा, एक रिंग फॉर्म होगी कैम्बियम की, क्योंकि क्या है, कुछ तो यहाँ बनेगी कैम्बियम रिंग, कुछ इधर बनेगी, फिर कुछ इधर बनेगी, फिर कुछ इधर बनेगी, तो ये ऐसी सी रिंग बनेगी कुछ। ठीक है, देखो यहाँ बनी है, ये बनी है देखो ऐसी। उसमें तो कैम्बियम रिंग सेंटर में बन रही थी, गोल बिल्कुल बन रही थी ना, क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों कंबाइन हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, कैम्बियम बीच में तो है नहीं वस्कुलर बंडल्स के, तो वो कैसे बनेगा, वो इनसे बन रहा है, किससे, कंजक्टिव टिश्यू से। जो जहां जहां कंजक्टिव टिश्यू होगा, मान लो यहाँ था तो यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ था फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो कंजक्टिव टिश्यू जहां जहां भी प्रेजेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैम्बियम में। तो ऐसा सा कुछ वेवी रिंग बनेगा इनिशियली, लेकिन ये धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा तो ये लास्ट में, बाद में लेटर स्टेजेस में सर्कुलर कैम्बियम की रिंग बन जाएगी। और कैम्बियम की रिंग बनेगी तो फिर ये वही करेगी, अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल हमने देख लिया। कैम्बियम की रिंग ये याद रखना है कि वेवी कैम्बियम की रिंग किस में बनती है, डाइकॉट रूट में। ठीक है, वेवी रिंग होगी, लास्ट में कैसे होगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट है, मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, ये हमें पता है कि कंप्लीटली एब्सेंट होती है, और इसी वजह से क्या कैम्बियम भी इनमें एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम भी और रूट भी दोनों सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे करते हैं वो हमारे टॉपिक में नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट
एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और आपने देख लिया कि कैसे डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, है ना, स्टेम्स वगैरह कैसे ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।